हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी माय चैनल। हम कर रहे थे कार्य और समय पे क्वेश्चंस और उसके मेथड देख रहे थे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस पार्ट सेकंड में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन और आते हैं। तो शुरू करते हैं। आज हमारा फिफ्थ मेथड स्टार्ट होगा। ए और बी किसी काम को x दिनों में, बी और सी उसी काम को y दिनों में तथा ए और सी उसी काम को z दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों को मिलकर उस काम को करने में लगा समय आज हम ज्ञात करेंगे। लिखेंगे a प्लस बी, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहे हैं, इनकी कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी 1/x डेज। फिर b प्लस सी क्या हो जाएगा 1/y और c प्लस a बराबर मिलकर कितना काम कर रहे हैं, कितने दिन काम कर रहे हैं 1/z। अब तीनों मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें अलग अलग नहीं पता तो हमें इन तीनों को ही जोड़ना पड़ेगा। यहां लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x प्लस के 1/y प्लस के 1/z। ये अभी आपको मेथड सिखा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये हो जाएगा ए है, ये ए कितने हो जाएंगे 2 को मैंने कॉमन ले लिया है, क्योंकि बी भी हमारे कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं और सी भी कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं। यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा वाई जेड प्लस के जेड एक्स प्लस के एक्स वाई। ये 2 जो है इसके साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना काम करेंगे वाई जेड प्लस के जेड एक्स प्लस के एक्स वाई अपॉन 2xyz। यह है आपका मेथड। अब इसे शॉर्ट ट्रिक में कैसे बदलेंगे, ये हो जाएगा जब इनकी कार्य क्षमता निकालेंगे तो यहां हो जाएगा दिनों की संख्या क्या आ जाएगी 2xyz। इससे पहले मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में, कि कार्य क्षमता जो होती है वो दिनों की अपोजिट होती है। तो ये प्लस zx प्लस के xy। तो ये आ गया हमारा मेथड। आपको सिर्फ यही याद करना है, जब भी कोई दो मिलकर काम कर रहे होंगे और उनके कार्य के दिन दे रखे होंगे तो आपको उन दिनों की मल्टीप्लाई करनी है, 2 से मल्टीप्लाई करनी है और नीचे क्या करना है 2 मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट ट्रिक। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, पूरा लॉन्ग मेथड याद नहीं रखना है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 6 दिन में, बी और सी उसी काम को 10 दिन में तथा ए और सी 12 दिन में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? में कह रखा है ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर रहे हैं 6 दिन, यानी 1/6 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे मान लीजिए ए प्लस बी एक्स काम कर रहे थे तो एक्स की जगह पे कितना दिया है 6। बी प्लस सी बराबर वाई था, वाई कितना हो गया हमारा 10 डेज, क्योंकि हमें लॉन्ग मेथड नहीं लगाना है। जेड कितना दिया है 12, ठीक है। अब हम मेथड में लगाएंगे तो फॉर्मूला था दिनों की संख्या, कैसे निकालेंगे 2 इंटू इन सब की मल्टीप्लाई 10 इंटू 6 और नीचे क्या 2 की मल्टीप्लाई आपस में, तो 12 इंटू 10 प्लस के 10 इंटू 6 प्लस के 6 इंटू 12। ये हो गया। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे जल्दी से। तो ये ऊपर वाले की आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कट जाएगा। ये हो जाएगा 120 प्लस 60 प्लस 72। अब इनको पहले प्लस कर लीजिएगा, पहले काटने की गलती ना करें, क्योंकि पहले प्लस करना है फिर उसके बाद हम डिवाइड करेंगे। तो 2 इंटू 12 इंटू 10 इंटू 6 ये हो जाएगा प्लस करके 252, ठीक है। अब इसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छिंग 12, फिर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21। तो यह आ जाएगा हमारा 2 दूनी 4, 4 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40/7 दिन। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। ये तो हो गया मेथड के अकॉर्डिंग, और मैंने आपको अपना तरीका भी बताया था, तो हम उसे भी देख लेते हैं। यहां पर लिखेंगे ए प्लस बी
बी प्लस सी और सी प्लस ए, तीनों काम कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए हम तीनों को एक साथ लिखेंगे। इनके दिनों की संख्या कितनी है? 6, इनके 10 और इनके 12। ठीक है, अब क्या करेंगे? वही करेंगे जो एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। इनका एलसीएम आ जाएगा 60। ठीक है, अब कितने टाइम्स में आता है? 10 बार में, यहाँ पे 6 बार में और ये 5 बार में। क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो यहाँ पर भी डबल डबल काम हो रहा होगा। हमें निकालना क्या है? सिंगल काम निकालना। क्योंकि ये डबल काम कर रहे हैं तो ये 2 हो जाएगा। फिर 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा हमारा 40/7। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है हमारा? मेथड 6। यदि ए किसी काम को x दिन में, b उसे y दिनों में और c उसी काम को z दिनों में कर सकता है, तो तीनों की क्षमता का अनुपात निकालेंगे अब हम इस मेथड में, और कैसे फाइंड करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमें दिया है a जो काम कर रहा है वो 1/x दिन में, b जो कर रहा है वो 1/y दिन में और c जो कर रहा है वो 1/z। ये आ गई इनकी कार्य क्षमता। अब इनका अनुपात निकालेंगे तो कार्य करने की क्षमता का अनुपात होगा 1/x रेशियो 1/y रेशियो 1/z। अब इसे नीचे अपॉन से हटाकर ऊपर लिखेंगे तो ये हो जाएगा yz रेशियो xz रेशियो xy। तो ये तो हो गया हमारा मेथड जो हम अब अप्लाई करेंगे क्वेश्चन पे। तो चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा? तो क्वेश्चन है हमारा, ए किसी काम को 5 दिनों में, बी उसी काम को 10 दिनों में तथा सी उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर जब इस काम को समाप्त करते हैं तो उन्हें मजदूरी के तौर पर 1400 रुपये मिलते हैं। तो हमें बताना है कि इसमें से ए का हिस्सा कितना है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे सॉल्व करना। सबसे पहले इन सब का हम रेशियो निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कार्य क्षमता बराबर हो जाएगी हमारी, रेशियो लिखना है तो 1/5 रेशियो 1/10 रेशियो 1/20। तो ये जो रेशियो आ गया ये ABC तीनों का आ गया। अब यहाँ पर इसे अपॉन से हटाकर डिवाइड करेंगे तो इन सबका एलसीएम कितना आएगा? 40। तो 40 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में, तो लिखेंगे 40/5 रेशियो 40/10 रेशियो 40/20। यहाँ पे 5 8 40 हो जाएगा, 4 बार में जाएगा और ये 2 बार में। अभी ये एक बार और कट जाएगा, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यानी हमारा रेशियो कितना आ गया? 4 रेशियो 2 रेशियो 1। अब हमें हिस्सा निकालना है ए का। तो पहले उनकी कुल मजदूरी लिखेंगे। तो कुल मजदूरी दे रखी है हमें 1400 रुपये, तो वो लिखेंगे कुल रुपए बराबर 1400। अब ए का हिस्सा निकालना है तो यहाँ हो जाएगा जो हमारे 1400 रुपये हैं वो तो हम लिखेंगे ऊपर, मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, क्योंकि ए का हिस्सा जो है वो 4 है। नीचे A 2 4 2 1 इन सबको प्लस करके लिख देंगे, 7 हो जाएगा, काटेंगे 200 हो जाएगा और ये 2 चौक 8। यानी ए का हिस्सा कितना है? इन 1400 रुपये में से 800 रुपये ए को मिलेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा? मेथड 7। यदि ए किसी काम को x दिनों में करता है, b जो कि a से y% अधिक दक्ष है, b द्वारा उस काम को करने में लगा समय जबकि दोनों के द्वारा उस काम को करने में लगा समय होगा। यानी हमें जो यहाँ पे मेथड निकालना है वो a b द्वारा, मतलब अकेला इंसान जब कर रहा है उसका समय निकालना है, और जब दोनों मिलकर करेंगे तब क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा जब एक व्यक्ति अकेला काम कर रहा होगा तो हम लिखेंगे 100 × x 100 + के y। तो ये तो हो गया मेथड। यहाँ पे मेथड ही आपको याद रखना है ये। और जब दोनों के द्वारा काम किया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 100 × x / 200 + y। ये ध्यान रखिएगा, जब अकेला कर रहा है तो 100 है और जब दोनों मिलकर कर रहे हैं तो ये 200 हो गया। बस ये मेथड आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो क्वेश्चन है हमारा, श्याम किसी काम को 24 दिनों में कर सकता है। राम जो कि श्याम से 20% अधिक दक्ष है उस काम को कितने दिन में कर पाएगा।
तो यहाँ पर हम देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू दे रखा है हमें 24 और y इज इक्वल टू दे रखा है 20, तो पहले मेथड में लगाएंगे क्योंकि राम अकेला काम कर रहा है, तो पहले राम के अकेले काम करने का निकालेंगे। 100 इंटू 24 अपॉन 100 प्लस के 20, तो ये हो जाएगा 240, नीचे हो जाएगा 120, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, वो डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 12 कम 12, 12 दूनी 24, 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये हो जाएगा 20 दिन। यानी राम अकेला जो काम कर सकता है वो 20 दिन में कर सकता है। अब हम निकालेंगे दोनों के द्वारा, जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो कैसे होगा। तो यहाँ हो जाएगा 100 इंटू 24 अपॉन 200 प्लस के 24। अब प्लस करेंगे तो 100 इंटू 24 ऐसी रहेगा, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये हो जाएगा 2 2 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 कम 2 और 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी हमारा काम आ जाएगा 120/11 दिन। तो जब दोनों मिलकर करेंगे तो इतने दिन में काम समाप्त कर देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा मेथड 8। ए किसी काम को x दिनों में, b y दिनों में कर सकता है। दोनों मिलकर काम शुरू तो करते हैं, परंतु ए काम समाप्त होने से z दिन पहले काम छोड़ देता है। तो काम पूरा होने में लगा समय होगा, तो इसे देख लेते हैं कैसे करना है। इसका मेथड होगा y इंटू z प्लस के x अपॉन x प्लस के y। तो आपको ये मेथड याद रखना है कि इसके ज़रिए हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है, ए किसी काम को 20 दिनों में, बी किसी काम को 30 दिनों में, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु एक काम समाप्त होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो यहाँ x इज इक्वल टू कितना हो गया 20, y इज इक्वल टू कितना हो गया 30 और z इज इक्वल टू हो गया 5। तो यहाँ लिखेंगे 30 इंटू 5 प्लस के 20 अपॉन 20 प्लस 30, प्लस करेंगे 25 हो जाएगा, नीचे 50 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 कम 5, 5 पंजे 25, तो 5 तियाँ 15, यानी पूरा काम करने में लगेंगे दिन 15 दिन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।